Recording start. So क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आज टॉपिक है हमारा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने कराया था क्या आपको? नहीं कराया। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करके दिखानी है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की समरी प्रिपेयर करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले उसकी समरी बनाने की कोशिश किया कीजिए। और यहाँ पर देखिए कैसे बनती है समरी। समरी देखिए कैसे बनानी है हमें क्वेश्चन की। ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ए एंड बी पार्टनर्स 1 अप्रैल 2017 से विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, और इन्होंने कैपिटल लगाई है बिजनेस में 35 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2017, देखिए ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, बात पहुंच गई है 1 अक्टूबर। 6 महीने बीत चुके हैं इनकी पार्टनरशिप को अभी तक। 6 महीने के बाद ए एडवांस ए लोन, ए ने लोन दिया। तो अगर मैं इसकी समरी प्रिपेयर करूं तो ए और बी 1 अप्रैल 2017 को दोनों भाई या दोनों पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं 35,000 20,000। उसके 6 महीने बाद 1 अक्टूबर 2017 को ही दोनों पार्टनर्स में से एक ने लिया है लोन। 8,000 रुपए का लोन देता है ए। कोई एग्रीमेंट इनके बीच में नहीं था और बी ने कोई लोन नहीं दिया। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आगे लिखा है द प्रॉफिट एंड लॉस, वर्डिंग्स देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 शोज प्रॉफिट 15,000। तो यहां से हमारा क्वेश्चन जो है चेंज होता है। 31/3/2018 को जो इन्हें प्रॉफिट शो हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा दोनों के लिए होगा 15,000 रुपीज। पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि पार्टनर्स तैयार नहीं है कि इंटरेस्ट दिया जाए। इस पे लोन ही तो दिया हुआ है और एक कैपिटल है, तो कैपिटल पे भी इंटरेस्ट होगा और इस पे भी। लेकिन क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैपिटल पे तो इंटरेस्ट नहीं देते, बट लोन पे इंटरेस्ट देना हमारी मजबूरी है। वो भी कितना परसेंट देते हैं हम लोग? 6% देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। हमें इसके अंदर कोई इंटरेस्ट कोई कैपिटल नहीं देना। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, और अपने मेथड का रीजन भी बताइए। आइए पहले हम इसका प्रॉफिट बांटते हैं, देन रीजन लिखेंगे इसमें। हमारे से क्वेश्चन में जो भी मांगा हुआ है हम वही कैलकुलेशन करके देंगे। देखिए क्वेश्चन को हमें शॉर्ट बनाना है, क्वेश्चन को हमें लॉन्ग नहीं बनाना है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए और बी। प्रॉफिट कैसे बटेगा? प्रॉफिट क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो हमें 1/2 यानी 50% 50% या इक्वल इक्वल प्रॉफिट बांटना होता है। 7,500 7,500 इस तरीके से हम प्रॉफिट बांटेंगे। लेकिन ये है गलत। गलत क्यों है? क्योंकि अभी हमने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया। तो ये गलत इसलिए क्योंकि अभी हमने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया। तो एक्चुअल ट्रीटमेंट देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे
इंटरेस्ट ऑन लोन, वही हेडिंग बना के रखेंगे ए और बी। इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ ए को देना है, 8,000 पे 6% इंटू 6/12। ये सबको पता होना चाहिए 6/12 हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो लोन दिया गया है वो 1 अक्टूबर को दिया गया है, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को हमने इंटरेस्ट दे दिया, 6% कितना होगा 4800। तो 4800 का, सॉरी 4800 नहीं, 480, 480 का 6 मंथ का निकालेंगे तो आएगा 240। ठीक है, इसको कोई इंटरेस्ट देंगे नहीं। जिनकी क्वेरी है मैं अभी पूछ लेता हूँ, थोड़ी देर दीजिए मुझे। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 15,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 240 हटा देंगे। 240 कौन सा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, 240 का इंटरेस्ट हम इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 14,760। ठीक है, इसको हाफ हाफ बांट देंगे, 14,760 इंटू 1/2, 14,760 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 3800 और सॉरी 7,380, 7,300। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आई थिंक किसी ने रेज हैंड किया हुआ है, मैं इसकी क्वेरी ले लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ए और बी पार्टनर है, पार्टनर्स हैं 1 अप्रैल 2017 से, इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। हाँ बोलो जतिन, अनम्यूट किया हुआ है मैंने। तो विदाउट पार्टनरशिप डीड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 35 एंड 20। 1 अक्टूबर 2017 को ए ने लोन दिया है 8,000 का विदाउट एनी एग्रीमेंट, और इनके प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो कमाया 15,000। इनके बीच में कोई इंटरेस्ट के बारे में, पेमेंट के बारे में नहीं है, लेकिन लोन पे हमें 6% इंटरेस्ट देना पड़ता है। हमने समरी तैयार करी क्वेश्चन की, 1/4/2017 को कैपिटल 3520, 1/10/2017 को लोन दिया 8,000 का, प्रॉफिट कमाया इन्होंने 15,000। प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे, प्रॉफिट को हम इक्वल बांटेंगे क्योंकि इसके बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी नहीं होती तो हम इक्वल बांट देते हैं। हमने पहले ये देखा कि बराबर बराबर बांट दे, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों, क्योंकि हमने इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाला 8,000, 6% इंटू 6/12, 240 आया, 15,000 में से 240 हटा दिया, 7380, 7380 बराबर बराबर इसको बांट दिया। इसके अंदर जो रीजन लिखना है हमें, वो रीजन क्या लिखना है, रीजन हमें लिखना है, नाम लिखेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ डीड यानी पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट interest on loan, then we have to pay interest to partner on advance given by him at the rate 6% per annum
ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया, सॉरी पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, एंड वी हैव टू ट्रांसफर प्रॉफिट इक्वल। ठीक है, ये हमारी रीजनिंग हो गई। डाउट क्या है बताइए। डाउट क्या है बताइए। सर आपने इंटरेस्ट में ये दो दो बार क्यों कराया? 1/2 15,000 इंटू 1/2 दो दो बार, और 240 क्यों लिया आपने? क्लास में ध्यान रखा करो। सर आज 240 माइनस क्यों कराई इसमें से, प्रॉफिट में से? भाई टोटल 15,000 रुपए कमाए गए, 8,000 रुपए का लोन था, उस 8,000 पे हमने 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। पार्टनरशिप डीड में बोला था ना सबने कि 6% इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो। जी जी ये तो पता है, लेकिन ये प्रॉफिट में से माइनस क्यों कराई से? तो फिर कहाँ से माइनस करूं? फर्म कहाँ से देगी वो पैसा? तो कमाएगी वहीं से देगी। प्रॉफिट में से आएगा मतलब। हमने प्रॉफिट कमाया 15,000 रुपए, हमें इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट कहाँ से देंगे? प्रॉफिट में से देंगे ना। जी वहीं से दोगे, घर से दोगे निकाल के। जी जी। ये हमने कमाया है। और जो कैपिटल का इंटरेस्ट होता है वो भी प्रॉफिट में से जाता दो है। दो बार इंटरेस्ट क्यों लिखा है? मतलब 15,000 इंटू 1/2 दो दो बार क्यों लिखा है? ऐसे नीचे भी करा आपने ये गलत, इंटरेस्ट निकाल। मैंने ही ऊपर काटा था इसको। आप ये गलती करोगे पेपर में कि आप डायरेक्ट बांट दोगे, हमें डायरेक्ट नहीं करना है, पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, फिर उसमें से 15,000 में से इंटरेस्ट को माइनस करना है लोन के, फिर जो पैसा बचेगा उसको बांटा है मैंने 1/2। 1/2 का मतलब होता है इक्वल, आधा आधा बांट दिया। यहाँ लिखा भी हुआ है, ओके सर। आप लोग क्लास में ध्यान नहीं देते हो, इसका मतलब ये रहा इक्वल प्रॉफिट। सर ये तो पता है कि कैपिटल इक्वल होता है, बस ये नहीं पता था कि प्रॉफिट इसमें से माइनस हो जाता है इसका इंटरेस्ट ये। भाई अगर आपने लास्ट वाली क्लास ली हो तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। जी ओके सर। करते हैं, इसी के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन अभी करना है, इंटरेस्ट के ऊपर। देखो सर जो कैपिटल का इंटरेस्ट होता है वो भी इसमें से माइनस होगा फिर? कैपिटल के इंटरेस्ट पे जाएंगे क्या सर? तो उस पे भी। फिलहाल आप जरा इसको देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इंटरेस्ट होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा फॉर्मेटिंग बताई थी कब क्या चीज बनती है। एक होता है अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस ये अकाउंट। और लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्म ट्रेडिंग। बताया गया था प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। जी अगर किसी को याद नहीं है तो मैं उसके सामने एक फॉर्मेट दिखा देता हूं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का कल फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बचा हुआ प्रॉफिट। इधर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते थे
और ये प्रॉफिट लेकर के आते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो जो भी प्रॉफिट होता है उसी में से सारी चीजें माइनस करी जाती हैं इधर वाली, तब नेट प्रॉफिट हमारा बच के आता है, अगर किसी को फॉर्मेट याद हो तो ओके कल जब हमने समझा था प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है एप्रोप्रिएशन के अंदर, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। सेम थिंग जो रेंट होता है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही जाता है। सर थोड़ा जोर से बोल दो, हल्की आवाज कम आ रही है। वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। और पार्टनर को अगर रेंट देते हो, रेंट टू पार्टनर, तो वो भी इसके अंदर जाता है। वो दोनों चीजें इसके अंदर नहीं जाती, मतलब उठा के बाद में कटवाएंगे लास्ट टाइम जब फॉर्मेट मैंने आपको कराया था। इसके अंदर क्या क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा सारी पार्टनर से और चीजें जो है वो इसके अंदर जाएंगी। तो अभी हमने जो इंटरेस्ट की बात करी, वो इंटरेस्ट यहाँ पे आना चाहिए था। इन्होंने कहा कि हमने 15,000 रुपये कमाए, वो इंटरेस्ट में से हटना चाहिए था 240। अगर वो हटा हुआ होता तो क्वेश्चन में हमें देता ही नहीं। ठीक है, यहाँ से 240 हटा करके जो नेट प्रॉफिट आता उसको ही हम ट्रांसफर करते थे, जो आया था हमारा 14760। लेकिन हमने क्या कर रखा है, पूरा 15 बता रखा है। तो पहले हमने इंटरेस्ट हटाया लोन का, उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉफिट दिखाया। ठीक है, थोड़ा और आगे आते हैं इसको लेकर के क्वेश्चन पे ही देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमसे क्या बात करता है, ए और बी पार्टनर है। अब इनकी रेशियो बता रहा है पार्टनरशिप में 3:2, दो में अपना प्रॉफिट बांटते हैं। दे हैड एडवांस, एडवांस मतलब लोन की बात कर रहा है, इस सम ऑफ 30,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसने लोन दिया है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, हम जो समझना क्वेश्चन को, मैंने आपको पहले समझ, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। पहले तो समरी बनवानी है, तो समरी देखिए जरा। और भी इन्होंने लोन दिया, इन्होंने कहा 30,000 को अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3/5 और 30,000 का 2/5। अगर किसी को रेशो में बांटना नहीं आता है तो समझ लो कि पहले जो भी रेशो दे रखी होती है 3 और 2 दोनों को प्लस करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। ए का हिस्सा निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, बी का हिस्सा निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि ए ने जो लोन दिया है हमें, ए ने हमें जो लोन दिया है वो दिया है 18,000 का, और बी ने जो लोन दिया है वो दिया है हमें 12,000। फिर वो कहते हैं 1 अक्टूबर को ये जो लोन इन्होंने दिया है इसकी जो डेट थी वो थी 1 अक्टूबर, वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह। कह रहे पार्टनरशिप डेट साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, यानी उसमें नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट करना है। तो हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है कि कितना इंटरेस्ट इन दोनों को दिया जाएगा 31 मार्च को। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सेल्फ इसको कर लेंगे। समरी मैंने छोटी सी यहाँ पर आपको दे दी है। 18,000 पे इंटरेस्ट ये देगा, 12,000 पे इंटरेस्ट इसको मिलेगा। 18 पे इसको मिलेगा, 12 पे इसको मिलेगा। वही करेंगे 12,000 इंटू 6/12। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर, फिर इसमें से माइनस नहीं होगा ना, कोई प्रॉफिट में से कोई प्रॉफिट तो नहीं रखा। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। हाँ तो
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 भी कुछ इसी तरीके का है, यहाँ पर समझिए। 8 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। भाई रोहित सिर्फ तो क्लियर नहीं आ रही, बाकी सबको क्लियर आ रही है। ए और बी पार्टनर्स, उनकी रेशो इक्वली उन्होंने फिर से लोन दिया हुआ है, देखो 30,000 का, और प्रॉफिट में भी उन्होंने लोन दिया है। तो ऊपर कहा था क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया, इसमें तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली, तो 30 का 15 ए ने दिया होगा और 15 बी ने, तो ये आधा आधा हो जाएगा सिंपल। और ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नंबर 7 8 आप लोग सेल्फ करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 की समरी देता हूँ तैयार करके, देन आपको क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 9, अब मुझे पूरा जो फोकस है वो सबका क्वेश्चन नंबर 9 पे चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन हमें समझना है, यही आखिरी आज का लास्ट है। रोहित अपना माइक म्यूट कर। वो है क्वेश्चन नंबर 7 8 और 10। मैंने आपको क्वेश्चन अभी बता दी, 7 8 और 10 आपको घर से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा। X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio 2:3 with capital 2 lakh and 3 lakh। देखिए A और B पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल जो है इस क्वेश्चन में 2 और 3 की रेशो है, 2 और 3 लाख कैपिटल है, 80,000 40,000 का लोन दिया है इन्होंने दोनों पार्टनर्स ने, और 4 केस बता दिए, यानी 4 अलग अलग क्वेश्चन बन गए अब आपके लिए। केस 1 में कहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ 21, केस 2 में कहते हैं हमें प्रॉफिट हुआ 3,000, केस 3 में कहते हैं हमें प्रॉफिट हुआ 5,000, और केस 4 में कहते हैं हमें प्रॉफिट हुआ 1,400। अगर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन रफली कैलकुलेट कराऊं तो 80,000 का 6%, 6/12, और 40,000 का 6%, 6/12, ये बनेगा 2,400 और ये बनेगा 1,200। टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो बनेगा 3,600, जो हमें लोन पे देना है। टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 3,600। अब अगर मैं केस 1 की बात करूं, उसमें से अपना इंटरेस्ट हटा दूं तो मेरे पास बड़े आराम से 17,400 बच जाते हैं। इसमें से मैं हटाऊंगा तो मेरे को -600 बचेगा, यानी मेरे को हो गया लॉस। सेकंड वाले केस में मुझे हो गया लॉस। अगर मैं थर्ड केस से हटाऊं तो मुझे इजीली 1,400 का प्रॉफिट हो रहा है, और मैं फोर्थ केस से हटाऊं तो मुझे 5,000 रुपीज, सॉरी फोर्थ केस में ना आपको पहले से ही लॉस दिया हुआ है, सॉरी मैंने ना आपको ध्यान से पढ़ाया नहीं, वो यहाँ पर ना फोर्थ केस में लॉस दिया हुआ है, तो लॉस जो पहले से ही माइनस में होता है, अगर मैं इसको माइनस माइनस प्लस करूंगा तो मेरे को 5,000 रुपीज का लॉस यहाँ पर शो होगा।
तो दो केसेस में मेरे को लॉस दिख रहा है और दो केसेस में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। ये हमारी क्वेश्चन की समरी है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो आप लोग जरा देखेंगे। ये समरी है हमारी और इसके बाद मैं करता हूँ क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। चारों केस का जो प्रॉफिट है वो लिख लेंगे। 21,000 रुपए, 3,000, 5,000 और माइनस का 14। इसके अंदर जो हमने पीछे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था उसको माइनस कर देंगे। हम जानते हैं हमारा टोटल इंटरेस्ट था 3600। उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। हमने अपने चारों केसेस में से इंटरेस्ट को घटा लिया। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट वो बचा 17,400 माइनस का 600, 1,400 और माइनस का 5,000। तो ये दोनों तो लॉस है। अब हमें ये दोनों के दोनों प्रॉफिट जो है वो ए को और बी को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ए को और बी को डिस्ट्रीब्यूट करने, तो हम क्या करेंगे, इनकी रेशो की 2 और 3। 17,400 इंटू 2/5 और 17,400 इंटू 3/5। ठीक है, 17,200 इंटू 2/5 और 17,400 इंटू 3/5। सिक्स 960 10440। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में ही आएगा लॉस 240, 360। 1400 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 280 आएगा। 280 इंटू 2 करेंगे 560 और 840। लास्ट वाले में माइनस का 2000 और माइनस का 3000। तो इस टाइप से क्वेश्चन होना था, इसको हमने बांट लिया है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर आपको सर लॉस, इसमें कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है जो कैपिटल लगा के 2 लाख 3 लाख की? वो इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तब उसको डील करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे। आज हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर डिस्कशन किया है और इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चन नंबर 10 तक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा अराउंड पूरा हो चुका है इंटरेस्ट ऑन लोन का। और किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में करेंगे। और मतलब सर यहाँ पर 10 तक कर लें सारे क्वेश्चन? हाँ जी, जी सर। ठीक है। और अभी इसके बाद क्लास चालू नहीं होगी क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए वो नेक्स्ट क्लास में ही होगा, परसों वाली में। तभी तक आप लोग सब ना 10th क्वेश्चन तक के क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। ओके सर। ठीक है, और क्योंकि इसमें क्वेरीज आएंगी आपकी, मैं चाहता हूं कि आप एक बार क्वेरीज डिस्कस कर लें मेरे साथ, उसके बाद हम किसी नए टॉपिक पे चलें। और मेरे पास पेज भी खत्म हो गए हैं।
सर कोचिंग में क्लास नहीं ले रहे आप?